अगर मैं डिप्टी चीफ सब एडिटर हूँ और मंगलमान के बारे में इसका जो शुरुआत हुई तो डॉक्टर राम कुमार जी जो केकेसी में प्रोफेसर हैं, उनके दिमाग में विचार आया कि कैसे यहाँ मंगल को, हर मंगल को, जेठ के बड़े मंगल को, जेठ के सारे मंगलों को यहाँ पर जगह जगह भंडारा लगता था और पूरे शहर में हर गली में दरे दरे में आदमी भंडारे में इतनी आस्था का प्रवाह इतना तेज रहता है। तो उसी के बीच में मीडिया में और देखने में भी आता था कि लोग इतना खर्चा करते हैं, इतना सारा व्यय होता है, हर भंडारे में लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन चारों तरफ गंदगी का माहौल रहता था। यानी जो आए पत्तल फेंक दिए, वहीं पर फेंक दिए, यानी कि कूड़ा कचरा से सड़कें पट जाती थी। उसका मीडिया में भी कई बार इस तरह का कवरेज होता था। दूसरे वर्ग के लोग कहते भी थे कि ये आस्था का नहीं बल्कि कूड़ा डे है। एक तरीके से उन्होंने घोषित कर दिया था कि इस दिन कूड़ा ही कूड़ा होता है पूरे लखनऊ में। तो ये विचार आया कि जब इतना आदमी खर्चा करता है तो इसको साफ स्वच्छता का रूप क्यों ना दे दिया जाए। उसमें तो व्यय भी नहीं होता है, डस्टबिन रख दिया जाए। और कहते हैं स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। तो हनुमान जी मंगल कार्य के लिए प्रसिद्ध रहे, हमेशा मंगल काम के लिए उन्हीं का आराधना की जाती है। तो इस वजह से मंगलमान का उद्देश्य ही यही रहा कि भंडारे शुचितापूर्ण और रहें, जिससे कि आदमी का आस्था कहीं से कुत्सित ना हो, आस्था बनी रहे। बहुत आदमी जाता है, लेकिन तो इसी को लेकर के एक अभियान चलाया गया और वो तत्कालीन मेयर थी अपने संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया और धीरे धीरे ये अभियान पूरे लखनऊ को गति देने लगा। अब लगभग पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक स्वच्छता का वातावरण दिखने में आता है। पहले जैसे गलियां पड़ जाती थी, इसमें नगर निगम का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया और गाड़ियां अपनी जगह जगह भेजना शुरू कर दिया। जहां भी मंगलमान है वहां पर चूना का छिड़काव और एक स्वच्छता का वातावरण तैयार हो गया है। अब इसी का आगे यह है कि पूरे अवध क्षेत्र में इसको गति दिया जाए, जिससे कि ये स्वच्छता का वातावरण तैयार हो और हम वास्तव में पवन सुत की भक्ति के लिए एक तरीके से तन मन धन और अपनी मन स्थिति को भी शुचितापूर्ण शुद्ध रूप से उनकी आराधना कर सकें। ऐसा प्रयास मंगलमान का शुरू से रहा है और कर रहा है। जी वैसा मंगलमान के 5 निवेदन जो हैं, जो समाज से हैं, उनको शेयर कर दीजिए। मंगलमान का है कि हम सबको कोई ना कोई मंगल कार्य करना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को शुचितापूर्ण रखें जहाँ भी रहें, और जहाँ भी जो कोई अच्छे काम करता है, मंगल के काम करता है, उसको कहीं ना कहीं से सम्मानित करें, उसको प्रोत्साहन करें। सम्मान का मतलब प्रोत्साहन देने से है, उसे लगे कि मैं नेक काम कर रहा हूँ। और पर्यावरण के बारे में अपने जो पर्यावरण की गतिविधियाँ हैं, पर्यावरण वृक्षारोपण है, मूर्तियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं जो रखी रहती हैं, आस्था का विषय है, उनको विसर्जित करवाना। इस तरीके से साफ सुथरा वातावरण की चाहत मंगलमान का उद्देश्य है और वो करना चाहिए। जी भाई साहब, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का तो यही है कि मंगलमान पवन सुत केसरी नंदन एक तरीके से बल के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, और तो उनको इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनमें शक्ति का भी उद्भव होगा, शक्ति का भी एहसास होगा और नेक कामों के प्रति उनकी
दिशा बनेगी और नेक कामों की ओर जुड़ाव होगा तो देश का जरूर कहीं ना कहीं देश का भला होगा। यही उद्देश्य है।